एक गरीब परिवार की कहानी। जीतू और नीतू दोनों भाई थे। इनके पिता बुजुर्ग हो गया था, बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। बुजुर्ग अपनी पत्नी से कहा कि बड़े बेटे जीतू का विवाह हो गया है, बस हमारे छोटे बेटा नीतू का विवाह करना बाकी है, उम्र भी हो गया है। तभी नीतू की माँ कहने लगी, सही कह रहे हो जी, अब हम दोनों का उम्र भी ढल रही है, जल्दी से नीतू का विवाह कर देते हैं। तभी दूसरे दिन पिताजी नीतू को लेकर लड़की देखने निकल पड़े। रिश्तेदार के घर पहुँचे और नीतू और उनके पिताजी को चाय नाश्ता दिए और रिश्ते की बात किए। लड़की के पिताजी के तरफ से रिश्ता मंजूर कर लिया और नीतू और उनके पिताजी वापस घर आ गए। कुछ दिन बाद नीतू शादी करके अपने पत्नी को घर ले गए। तभी बुजुर्ग पिताजी ने कहा, बेटा नीतू अब शादी तो हो गया, आंगन में 15 कट्टा धान है, उसे घर में ले आना, हम कुछ दिन तीर्थ यात्रा घूमने जा रहे हैं। यह कहकर नीतू के माता पिता निकल पड़े। अब नीतू के बड़े भाई की पत्नी ने देवर को बोला, जाओ आंगन में और धान के बोरे को घर ले आओ। तभी नीतू और उनकी पत्नी मीरा चले गए। पहुंचने के बाद नीतू मीरा से कहता है, धान के कट्टे को गिनती करो। फिर मीरा गिनती लगाई और कहती है, सुनिए जी, यहाँ पे तो 14 कट्टा ही है, लेकिन ससुर जी ने तो 15 कट्टा बोले थे। फिर नीतू ने गिनती किया, 14 कट्टा ही था और कट्टे को घर ले गए। घर पहुँचे और नीतू अपने भाभी मधु से कहने लगी, वहाँ आंगन में 14 कट्टा ही था। तभी मधु बड़े आँख करके मीरा को देखने लगी। मीरा डर के मारे काँप रही थी। मधु बोली, जरूर मीरा एक कट्टे को चुराई होगी, यहाँ पे शरीफ बन के खड़ी है। मीरा को गुस्सा करने लगी। मीरा कमरे में जाकर रोने लगी। फिर दूसरे दिन मधु ने कहा, मीरा यहाँ बहुत काम है, कौन करेगी। मीरा नई नई आई थी, चुपचाप रहती थी। मीरा घर के सारा काम काज करती थी। मधु ने मीरा को कभी आराम करने नहीं देती थी। मधु कमरे में बड़े आराम से रहती थी। इधर मीरा काम करते करते थक जाती थी। तभी रात को नीतू मीरा से कहा, मेरे भाभी जी तुम्हें बहुत परेशान करती है ना। तभी मीरा ने बात को छुपाते हुए कहा, नहीं जी, ऐसा बात नहीं है, घर के देखरेख करना एक बहू का कर्तव्य है ना, मैं वही कर रही हूँ। मीरा डर रही थी कि कहीं मेरे वजह से दोनों भाई अलग ना हो जाएं। यह सोचकर मीरा अपने पति से कुछ नहीं बताई। उसी समय मधु मीरा को चिल्लाने लगी, मीरा यहाँ पे काम पड़ा है और तुम कमरे में आराम कर रही हो, जल्दी से आओ, अब बहुत काम है। मीरा सोचने लगी, सभी काम काज को खत्म करके आई थी, अब क्या बची होगी। कमरे से जाकर देखी तो मधु ने पूरे घर में कचरा कर दी थी। मीरा फिर से साफ करने लगी। रोज का मधु ऐसी हरकत करती थी और मीरा को हर दिन वही साफ सफाई में लगी रहती थी। एक दिन जीतू ने मधु को कचरा करते समय देख लिया और कहा, क्या है ये सब। मधु घबरा गई और मधु हिम्मत जुटाकर जीतू से बोली, हमें बंटवारा चाहिए। फिर जीतू बोला, बंटवारा पर किस लिए, नहीं मुझे बंटवारा चाहिए। जीतू मधु से कहा, ठीक है, और जीतू छोटे भाई नीतू को आवाज़ दिया। फिर नीतू मीरा के साथ आया और जीतू ने नीतू को बताया कि मेरी पत्नी बंटवारा मांग रही है, क्या करूं। तभी नीतू मीरा की तरफ देखा और बोला, ठीक है, कर लो बंटवारा। और मधु बोली, मैं करूंगी बंटवारा। नीतू ने बोला, ठीक है, आपकी मर्जी। फिर मधु बंटवारा करने लगी। सबसे पहले तो घर की बंटवारा की, अंदर की कमरे में हम रहेंगे,
तुम और मीरा सामने की पर्ची पोर्च में रहना। नीतू बोला ठीक है। फिर घर के आंगन में सुजना सेजन मुनगा का एक पेड़ है, इसको भी मधु बांटने लगी। मधु कहती है मुनगा का पेड़ तुम्हारा और उसमें जो फल है वो हमारा। नीतू बोला ठीक है। तभी आंगन में एक गाय को बंटवारा करने लगी। कहती है गाय के आगे यानी मुंडी की तरफ तुम लोगों का और पीछे तरफ का हमारा। मधु गाय को भी बंटवारा कर दिया। और उनके घर में एक विद्युत वाला हैंडपंप था। मधु हैंडपंप को भी बांटने की सोची। मधु बोली हैंडपंप हमारा और जो बटन है वो तुम लोगों का। फिर नीतू भी हाँ कहा। फिर मधु ने माता पिता को भी बांटने की सोची। तभी मधु कहती है पिताजी रात दिन शराब पीता है, ना जाने कितना पैसा बर्बाद करता है। इससे अच्छा है माँ हमारे तरफ रहेगी और पिताजी नीतू के तरफ। अब मधु पूरा बंटवारा कर दी और सब अपने अपने कमरे में चले गए। जैसे ही सुबह हुआ, जीतू को बाथरूम जाने के लिए निकल ही रहा था कि सामने देखा कि पर्ची दरवाजे में मधु की जेठानी मीरा बैठकर चाय पी रही थी। तभी जीतू बोला मुझे बाथरूम जाना है, रास्ते से हटो। तभी मीरा ने जवाब दिया मैं क्यों हटूं। जैसे कि कल मधु यानी देरानी ने कल सबका बंटवारा किया, बंटवारे के हिसाब से मैं जहाँ बैठी हूँ मेरी बंटवारा में है, मैं क्यों तुम्हें रास्ता दूँ। अब जीतू की दाल नहीं गली, वापस कमरे में गया और मधु को थप्पड़ लगाया और बोला दीवार को तोड़ने में मेरी मदद करो। जैसे तैसे करके दीवार तोड़कर रास्ता बनाया पीछे तरफ से और बाथरूम गया। फिर मधु खाना बनाने लगी कि देखा सब्जी नहीं था। मधु जीतू को बोला जाओ आंगन में पेड़ से मुनगा तोड़ लेकर आओ, सब्जी नहीं है। जीतू मुनगा के पेड़ में जाके देखा कि मधु की जेठानी मीरा मुनगे के पेड़ को बाहों में पकड़ी हुई थी। जीतू कहने लगा पेड़ से हटो, मुझे मुनगा तोड़ना है। तभी मीरा जवाब दिया पेड़ तो हमारे बंटवारा का है, मैं नहीं हटूंगी, पेड़ का फल तुम्हारे। तभी जीतू सोचने लगा मुनगा फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना जरूरी है, तभी तोड़ पाऊंगा। जीतू वहाँ से कमरे की तरफ चले गए और मधु से बोला कि मुझे चाय पीना है, चाय बनाओ। मधु डब्बा में देखा कि उसमें दूध नहीं था, तो जीतू को बोला आंगन में बंधी गाय से दूध ले आओ। जीतू दूध लेने कमरे से बाहर निकला और देखा कि उसके छोटे भाई नीतू गाय को घास खिला रहा था। जीतू अपने हिस्से की तरफ गया और दूध निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी नीतू गाय को लाठी मारा। जीतू को गाय एक पैर से लात ऐसा मारा कि दीवार पर जा गिरा। जीतू उठकर फिर और दूध निकालने की कोशिश कर रहा था कि नीतू गाय को बोल रहा था कि घास मैं खिलाऊं और दूध वो निकाले। एक लाठी लगाया, लाठी बरसती ही गाय जीतू को ऐसा लात मारा कि दीवार में जा गिरा। फिर जीतू वापस कमरे की ओर चला गया। फिर मधु बोली यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी नहीं है, जाओ पानी लेके आओ। तभी जीतू पानी लेने हैंडपंप में चला गया। देखा कि मधु की जेठानी विद्युत हैंडपंप के बटन के पास खड़ी थी। तभी जीतू बोले मुझे पानी भरना है, बटन के पास से हटो। तभी मीरा बोलने लगी कि बटन मेरे बंटवारा की है, मैं क्यों हटूंगी। तुम्हें पानी भरना है, हैंडपंप तुम्हारे सामने है, भरो पानी। फिर जीतू बेचारा अपने कमरे की तरफ चले गए। कुछ देर बाद तीर्थ यात्रा से माता पिता भी घूमकर आ गए। तभी मधु माता पिता के लिए आरती सजा कर लाई और आरती उतारने वाला था कि मीरा बोले पिताजी तो मेरे बंटवारा का है, तो तुम्हारी माँ को आरती उतारो।
फिर पिताजी ने बोला, इस घर में क्या हो रहा है? तभी मधु बोली, मैंने बंटवारा कर दिया हूँ। तभी मीरा बोली, पिताजी आप हमारे बंटवारे में हो, आप इधर आओ। तभी बुजुर्ग पिताजी बोला कि इस घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, पहले मेरा आरती उतारो। तभी घर की बड़े बहू मधु आरती उतारने जा रही थी कि मीरा पिताजी को खींचकर अपने तरफ ले गए। तभी मधु निराश होकर माता पिता को कहने लगी, ये सब कुछ एक कट्टे धान के वजह से आज बात यहाँ तक पहुँच गया। 15 कट्टे धान में से एक कट्टे धान मैं चुरा ली थी और मैं मीरा को दोषी ठहराया। मुझे माफ़ कर दो पिताजी। मीरा तुम भी माफ़ कर दो। तभी पिताजी कहते हैं, जैसे कि आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी आपके बहू बेटी से ऐसा व्यवहार मत कीजिएगा। दुख के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। और जो हमारे कहानी में जुड़े हैं, अगर इस कहानी से सीख मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।